डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के पिता सूबेदार राम जी सबकाल एक प्रबुद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने कड़ी मेहनत की और अंग्रेजी भाषा में दक्षता हासिल की। उन्होंने पूना में आर्मी नॉर्मल स्कूल से शिक्षण में डिप्लोमा प्राप्त किया। नतीजतन उन्हें आर्मी स्कूल में एक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने हेडमास्टर के रूप में कार्य किया और सूबेदार मेजर का पद प्राप्त किया। सूबेदार राम जी के कुल 14 बच्चे थे। 14वें भीमराव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर थे। हालांकि केवल 3 बेटे बलराम, आनंदराव और भीमराव और 2 बेटियां मंजुला और तुलसा जीवित रहे। राम जी अपने बच्चों की बेहतरी के लिए दृढ़ थे और विशेष रूप से भीमराव के बौद्धिक आकांक्षाओं के लिए प्रतिबद्ध थे। राम जी समकाल का अपने बच्चों के प्रति रवैया मूल रूप से डॉक्टर आम्बेडकर के सर्वांगीण विकास के लिए जिम्मेदार थे। सयाजी गायकवाड़ तृतीय, जो कि महाराजा ऑफ बड़ौदा स्टेट, जो 1875 से लेकर 1939 तक रहे। उनके शासन के दौरान उनके राज्य में बहुत सुधार के लिए उन्हें याद किया जाता है। सरकार की बागडोर संभालने पर उनके पहले कुछ कार्यों में उनके विषयों की शिक्षा, दलितों का उत्थान और न्यायिक, कृषि और सामाजिक सुधार शामिल थे। उन्होंने बड़ौदा में कपड़ा उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके शैक्षिक और सामाजिक सुधारों में अन्य शामिल थे। बाल विवाह पर प्रतिबंध, तलाक का कानून, अस्पृश्यता को दूर करना, शिक्षा का प्रसार, संस्कृत का विकास, वैचारिक अध्ययन और सामाजिक शिक्षा के साथ ललित कला को प्रोत्साहन भी मिलता रहा। उनकी आर्थिक विकास की पहल में एक रेल मार्ग की स्थापना और बैंक ऑफ बड़ौदा की 1908 में स्थापना शामिल है, जो अभी भी मौजूद है और गुजराती प्रवासी के समर्थन में विदेशों में कई अभियानों के साथ भारत में अग्रणी स्थान पर है। इस तथ्य के बारे में पूरी तरह से जानते हैं कि वह गुजरात के एक मराठा शासक थे। उन्होंने लोगों के साथ खुद की पहचान की और उनके महानगरीय दृष्टिकोण और प्रगतिशील सुधारवादी उत्साह को आकार दिया। उनकी समृद्ध लाइब्रेरी आज के सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ बड़ौदा के केंद्र के रूप में उनके राज्य के सभी शहरों और गांवों में पुस्तकालयों के नेटवर्क के साथ बनाई गई हैं। वे 1906 में अपने राज्य के अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा देने वाले पहले भारतीय शासक थे, जिन्होंने समकालीन ब्रिटिश भारत से पहले अपना क्षेत्र आगे बढ़ाया था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को जब उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड के लिए जाना पड़ा तो घर की देखभाल की सारी जिम्मेदारी रमाबाई पर आ गई, जिसे उन्होंने बखूबी संभाला। रमाई बाबा साहेब को उच्च अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करती थी और घरेलू काम भी करती थी और बाबा साहेब जी को धन भी भेजती थी। रमाबाई कठिन जीवन से गुजरी, लेकिन उनके दृढ़ निश्चय ने उनकी कठिनाइयों पर विजय पाने में मदद की। मुसीबतों का ढेर और रमाबाई पर मुश्किलों का बौछार हमेशा होता था, लेकिन उन्होंने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया। वह अपने समाज के गरीबों और दलितों की परवरिश में अडिग थी। उन्होंने बाबा साहेब के द्वारा किए गए संघर्ष को संभाला और बाबा साहेब के साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। कुछ मान्यताओं के अनुसार गुरु रविदास जी का जन्म माघ की 15 तारीख को 1433 की पूर्णिमा के दिन काशी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के सिर गोवर्धनपुर में हुआ था। गुरु के समय में समाज का बड़ा वर्ग जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता प्रथा के क्रूर परिवर्तन के तहत भारी संघर्ष कर रहा था। वे जानवरों से भी बदतर जीवन जी रहे थे। ऐसे वातावरण में गुरु रविदास एक मोची और खुद एक अछूत ब्राह्मणवादी अधिपत्य के लिए एक कठिन चुनौती बनकर उभरे और दलित अधिकारों के लिए बोले। उन्होंने वेदों, पुराणों, स्मृति ग्रंथों, उपनिषदों और आदि जैसे ब्राह्मणी धर्म ग्रंथों को खुले तौर से खंडन किया, क्योंकि इनसे ब्राह्मणों के आधिपत्य को बढ़ावा दिया
दिया जा रहा था और सामाजिक विषमता और जनसाधारण के शोषण को उचित ठहराया जा रहा था। जैसे वे कहते हैं, चारों वेद किया खंडोती, जन रविदास करे दंडोती। इसका अर्थ है, मैं रविदास यह घोषणा करता हूँ कि सारे वेद बेकार है। गुरु रविदास जी देश की सबसे बड़ी सामाजिक धार्मिक क्रांति में से एक हैं, जिन्होंने न केवल सामाजिक धार्मिक असमानताओं पर हमला किया, बल्कि सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए प्रचार किया। वह एक महान कवि थे, जिनके दोहे आज भी इस देश की मेहनतकश जनता के बीच हैं। उन्होंने संस्कृत के खिलाफ गुरुमुखी भाषा का आविष्कार करने वाले के रूप में भी जाने जाते हैं, जो ब्राह्मणों द्वारा एकाधिकार था और अन्य जाति हिंदुओं के लिए भी वर्जित घोषित किया जाता था। भारतीय समाज पर गुरु रविदास जी का प्रभाव इस तथ्य से अच्छी तरह समझा जा सकता है कि पूरी सिख बानी, सिख शिक्षा गुरुमुखी में लिखी गई है। गुरु रविदास जी ने कहा है, तो ही मोही मोही तो ही, अंतरा कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। इसका अर्थ है, तुम्हारे और मेरे बीच कोई अंतर नहीं। जिस प्रकार सोने और उसके आभूषणों में नहीं, उसी तरह पानी और उसके तरंगों में नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज, जो एक आधुनिक काल के सबसे महान योद्धा रहे, उनकी रणनीति, उनकी प्रशासन नीति काफ़ी हद तक लोगों में लोकप्रिय थी। उनके बारे में अगर कहा जाए तो एक महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि वह जनता के राजा थे, जानता राजा कहा जाता था। उनके राज्य में, उनके प्रशासन में सारे धर्म, जाति, भेद, वर्ण, भाव के लोगों का समावेश था। उनके दरबार में मुसलमान, हिंदू, शूद्र, महार सारे लोगों का समावेश था। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का स्वप्न देखा, जिसे एक क्षेत्र के नीचे लाने का भरसक प्रयास किया। वे किसी हिंदू या फिर मुसलमान पद्धति के विरोधी नहीं थे। उनके प्रशासन में सभी लोगों को समान अधिकार, समान वैचारिक स्वतंत्रता थी। हालांकि उनकी लड़ाई काफ़ी सारे मुगल राजाओं के साथ हुई, पर उन्होंने कभी भी मुसलमानों की तरफ घृणा भावना नहीं रखी, बल्कि उनको सेना में काफ़ी मुसलमान भी थे। वे नारी को हमेशा सम्मान देते। एक राजा जो एक युद्ध में मारा जाता है, पर उसकी पत्नी को बंदी बनाकर शिवाजी महाराज के सैनिक ले आते हैं, तो शिवाजी महाराज अथक सम्मान के साथ रानी को वापस उनके राज्य भेज देते हैं। स्वराज में सुराज्य हो, ऐसी नीति थी। सुराज्य स्थापित करने के लिए प्रजा के हित में उन्होंने नीतियां बनाई थी। महात्मा ज्योतिबा फुले ने उन्हें कुलवाड़ी भूषण या बलिराज की उपमा दी थी। उनके कार्य और नीतियां कृषि के आधुनिकीकरण, उद्योग निर्मिति, सामाजिक समता, न्याय व्यवस्था और प्रजा के हित में ध्यान रखकर बनाई गई थी। डेबोजी झिंगराजी जानोरकर साधारणतः संत गाडगे महाराज और गाडगे बाबा के नाम से जाने जाते थे। वे एक समाज सुधारक और घुमक्कड़ भिक्षु थे, जो महाराष्ट्र में सामाजिक विकास करने हेतु साप्ताहिक उत्सव का आयोजन करते थे। उन्होंने उस समय भारतीय ग्रामीण भागों में का काफ़ी सुधार किया और आज भी उनके कार्यों से कई राजनीतिक दल और सामाजिक संस्थान प्रेरणा लेते रहे हैं। उनका वास्तविक नाम देवीदास डेबूजी था। उनका जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक धोबी परिवार में हुआ था। वे एक घूमते फिरते सामाजिक शिक्षक थे। गांवों की सफाई करने के बाद शाम में वे कीर्तन का आयोजन भी करते थे और अपने कीर्तनों के माध्यम से जन जन तक लोकोपकार और समाज कल्याण का प्रसार करते थे। अपने कीर्तनों के समय वे लोगों को अंधविश्वास की भावनाओं के विरुद्ध शिक्षित करते थे। अपने कीर्तनों में वे संत कबीर के दोहों का भी उपयोग करते थे। गाडगे बाबा डॉक्टर अंबेडकर के समकालीन थे तथा उनसे उम्र में 15 साल बड़े थे। संत गाडगे जो समाज सुधार संबंधी कार्य अपने कीर्तन के माध्यम से लोगों को उपदेश देकर कर रहे थे, वही डॉक्टर अंबेडकर राजनीति के माध्यम से कर रहे थे।
गाडगे बाबा के कार्यों की ही देन थी कि जहां डॉक्टर अंबेडकर तथा कथित साधु संतों से दूर रहते, वही गाडगे बाबा का सम्मान करते। वे गाडगे बाबा के समय समय पर मिलते रहते तथा समाज सुधार संबंधी मुद्दों पर उनसे सलाह मशवरा भी करते। गाडगे बाबा उनके कीर्तनों में कहते थे हमेशा, भूखे को अन्न दो, प्यासे को पानी पिलाओ, निर्वस्त्र को कपड़े दो, गरीब बच्चों को शिक्षा दो, बेघरों को आश्रय दो, अंधे निशक्तिजन एवं रोगियों का उपचार कराओ, बेकारों को नौकरी दिलाओ, पशु पक्षियों की सुरक्षा करो, गरीब युवक युवतियों का विवाह कराओ, निराश और दुखी जनों की हिम्मत बढ़ाओ।